अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? मुझे इस बहस में क्यों उलझा रहे हैं? सीरियसली? आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, यह उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। यह प्रोटेस्ट केवल राजनीतिक था, सामाजिक या आध्यात्मिक था, इसका विश्लेषण करना आसान नहीं है। लेकिन कलाकार के मन में प्रोटेस्ट का, विद्रोह का जज्बा बहुत शक्तिशाली था। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। देखा दोस्तों, ये 90s के दौर की फिल्में हैं जहां पर ये एक्टर्स किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कह रहे हैं कि आर्टिस्ट वही है जो सरकार को कटघरे में खड़ा करे और सरकार से सवाल पूछे। ऐसी ही आर्ट लाए, ऐसा ही मूवी लाए जो सरकार से सवाल पूछे और हमारे देश की जनता को एक आईना दिखा सके। आर्टिस्ट बोलने से कतराते हैं। आज के टाइम पर प्रोपोगेंडा मूवीज सुपर हिट होती हैं। आज के टाइम पर सिर्फ सरकार को डिफेंड करने के लिए मूवियां बनती हैं, कोई सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए पिक्चरें नहीं बनाता। आज के आर्टिस्ट जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, वो आज पान पुड़िया शराब की प्रचार करने में लगे हुए हैं। उनसे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो? ये उस दौर के एक्टर हैं जिस दौर में हमारे पेरेंट्स इनकी पिक्चरें देखा करते थे, इसीलिए उनके अंदर ज्यादा सिविक सेंस है, इसीलिए वो लोगों को सही तरीके से शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन देखिए, अपने बाप को ही बेटा जान से मार दे रहा है। ये जनरेशन आ चुका है। क्यों? इसके पीछे का पूरा क्रोनोलॉजी अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आज की फिल्म इंडस्ट्री भी है, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी है। क्योंकि आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री में वही मूवियां हिट होती हैं, बहुत ज्यादा सुपर डुपर होती हैं, जिनमें उल्टी सीधे गाली गलौच, अभद्रता, ये सारी चीजें जिस पिक्चरों में होती हैं वो देखते हैं आपकी सुपर डुपर हिट होती हैं। ये सिनेरियो आज का और उस समय का सिनेरियो क्या था, आप इस सीन को देखने के बाद समझ सकते हैं। क्या आज की जो निर्माता हैं, फिल्म निर्माता, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हैं सरकार के प्रति? आपका इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।